बोलो शंकर भगवान की जय हुए। मेरे सभी शिव प्रेमियों को यथायोग्य सभी को हर हर महादेव। आइए शिव पुराण के उमा संहिता खंड में प्रवेश करने से पूर्व सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। गजाननं भूतगणादि सेवितं कल्पित जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वाम्बागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करें गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। कथा शिव कथा सुनाते हैं भक्तों तुम्हें हम कथा सुनाते हैं जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा। यही शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों हम शिव पुराण के उमा खंड में प्रवेश करते हैं। अब हम शिव पुराण के उपसंहार में पहुंचे हुए हैं जिसमें उमा के विभिन्न रूपों का वर्णन है। पहले उनने काली का रूप धारण करके मधुकैटभ का संहार किया। फिर उनने महालक्ष्मी के रूप में महिषासुर का वध किया। और कल मैंने आपको सुनाया कि सरस्वती का उनके शरीर से आविर्भाव हुआ जिससे कि उनने शुंभ और चंडमुंड धूर्मलोचन का वध किया था।
आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ और शुंभ का संहार। बड़े ध्यान से प्रेम पूर्वक श्रद्धा से सुनिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा, सिर्फ एक, चाहे अपनी दूसरी ही आईडी में करें, अवश्य करें। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार। सुना चुकी हूं मैं सब आपको भी देवी भागवत में दुर्गा सप्तशती द्वारा, है ना, कितना सुंदर वर्णन स्पष्टता इसमें भी उसका वर्णन है। आइए सुनते। राजन प्रशंसनीय प्रकार पराक्रमशील महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों का मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से कालक काल के मौर्य दौहर अन्य असुरगण बड़े भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए हट करके या उठ खड़े हुए पतंगवा ने, जो पतंगा होता है दिए में जाके जल जाता है। उस समय असुरराज ने युद्ध में स्थल में मृदंग, मर्दल, भेरी, डिंडिप, जांच और ढोल आदि बाजे बजवान लगे। उन जुझाऊ बाजों की आवाज सुनकर के युद्ध प्रेमी वीर हर्ष और उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने सैनिक हाथियों पर सवार थे तो बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे, अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ समरांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध प्रारंभ कर दिया। बारंबार शतघ्नि तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया, सूर्य का रथ दिखाई नहीं देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर के डट खड़े हुए घुड़सवार, हाथी सवार, अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मद गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल गलगल ध्वनि का विस्तार करने थे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठार धारण किए जोर जोर से हिला रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की ओर भांति उड़ जाते थे। युद्ध स्थल का वर्णन है। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटा भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देख करके निशुंभ विलासनी रमणियों के मनोभाव के समझने में निपुण पुरुष की भांति परम वाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल लोक को चले जा। यह सुनकर महारथी अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हों। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मत से उद्भक्त हुआ वह वसुर तीखे बाण, शूल, फिर फरसे से भिंदीबाल, परिधि, धनुष, भुषुंडी, प्रास, सुरभ तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगे। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण समर में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं, जो उड़ती हुई बलाकाओं बगुलों के जैसी उसकी पंक्तियों के समान स्वी दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। शत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने
कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया था और देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया था। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहाने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में सिवार की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफेद फेन का भ्रम उत्पन्न कर रही थी। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशाही कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वरी प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाली धनुष की दुस्सह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अयालों का उलाता हुआ दहाड़ करने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया जिससे समस्त असुर संतृष्ट हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जय हो जय हो। बोले क्योंकि देवता समझ गए कि अब शुंभ का वध निकट हो रहा है। जगदम्बा की जय हो। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शंभु ने सहस्त्रों टुकड़े टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो इंद्र के द्वारा पंख काट दिए गए और जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। बोलो चंडी माता की जय होवे। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों तथा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना प्रारंभ कर दिया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुरासुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाड़े पंकज ने मृत्यु को प्राप्त होकर के वो दोनों असुर परम पद के भागी हो गए। उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल लोक में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्मर्षि ने फिर यज्ञ आदि प्रारंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु दैत्यराज के वध प्रसंग से इस युक्त परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में भी महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। हे राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। बोलो उमा देवी की जय होवे, शिवा शिवानी की जय होवे, दुर्गा माता, शक्ति माता, चंडी माँ चंडी रणचंडी की जय होवे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दासमिति ममत्वं क्षम्यस्व परमेश्वरे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरम्। मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तेनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मि। हे शंकर भगवान आपकी जय होवे। हम समस्त पापों का अनचाहे में जो हमसे पाप हो जाए उनको दूर करो। हे प्रभु रक्षा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिव पुराण सुनने के लिए। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए दिवस शुभ हो।